नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। नए शामिल होने वाले अहबाब से गुजारिश है कि स्मार्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, ला फोरम में आज हम बयान हल्फी के हवाले से बात करेंगे कि बयान हल्फी क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, इसे अदालत में कैसे पेश करते हैं और अदालत में इसकी क्या अहमियत है। नाजरीन, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान आर्डर 19 में बयान हल्फी की वजाहत की गई है कि अदालत में हर फरीक अपने मौक़िफ़ को बयान हल्फी के ज़रिए साबित कर सकता है और अपने मौक़िफ़ की तईद में अदालत की इजाज़त से गवाहान के बयान हल्फी भी पेश कर सकता है। अलबत्ता मुखालिफ फरीक इस बयान हल्फी देने वाले गवाह पर जिरा कर सकता है। जब तक गवाह पर जिरा ना कर ली जाए उस वक़्त तक बयान हल्फी को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। अलबत्ता अगर मुखालिफ फरीक अज खुद जिरा ना करना चाहे वो बयान हल्फी बतौर शहादत पढ़ा जाएगा। अदालत में दी जाने वाली दरखास्त के साथ बयान हल्फी लगाया जाता है और मुखालिफ फरीक दरखास्त का जवाब देता है। बयान हल्फी से ये साबित करना मकसूद होता है कि दरखास्त के तमाम ज़िमनात सही और दुरुस्त हैं। बयान हल्फी ऐसा तहरीरी बयान होता है जो हलफ पर दिया जाता है। हर ज़िमन का आगाज़ इस लफ्ज़ से होता है कि मज़र हल्फन बयान करता है, यानी बयान हल्फी देने वाला कह रहा है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ। आम तौर पर अदालत में जो फरीक दरखास्त देता है वो अपनी दरखास्त के साथ बयान हल्फी भी लफ करता है, लेकिन मुखालिफ फरीक सिर्फ दरखास्त का जवाब देता है, बयान हल्फी नहीं देता। मुखालिफ फरीक को भी चाहिए कि वो जवाब दरखास्त के साथ अपना बयान हल्फी दे कि जो ज़िमनात जवाब दरखास्त के हैं वो बिल्कुल बयान हल्फी से साबित होने चाहिए। अगर बयान हल्फी नहीं दिया जाता जवाब दरखास्त के साथ तो दरखास्त वाला जो बयान हल्फी है वो एडमिसिबल एविडेंस साबित होगा। बयान हल्फी को अदालत में पेश करने से पहले ओथ कमिश्नर से तस्दीक करवाना ज़रूरी है। ये हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ओथ कमिश्नर से बयान हल्फी को अटेस्ट कराया जाए और फिर अदालत में पेश किया जाए। अगर ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा ना हो तो वो एक वैलिड बयान हल्फी नहीं है। अगर ओथ कमिश्नर की स्टैंप नहीं, उसके साइन नहीं, तो वो काबिल कबूल एविडेंस नहीं है। अगर कोई शख्स अदालत में झूठा बयान हल्फी देता है तो वो काबिल तज़ीर है और ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 181 और 182 के तहत काबिल सज़ा है। बयान हल्फी हमारे यहाँ सियासतदानों के लिए एक फरार का रास्ता भी है। ये लोग झूठा बयान हल्फी देकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। बयान हल्फी में हल्फन इकरार करते हैं कि वो बीमार हैं, इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं और इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसील भी बयान हल्फी के ज़रिए झूठ पे मबनी बयान करते हैं और अदालत उनके बयान हल्फी को दुरुस्त तस्लीम करती है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे अदालतें और तमाम सरकारी और नीम सरकारी व प्राइवेट अदारे सच तस्वर करते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा गया है वो सच पे मबनी है। बयान हल्फी के लिए 30 जून तक स्टाम्प 100 रुपये मालियत का था। अब 1 जुलाई 2023 से अब 100 रुपये वाला स्टाम्प 300 रुपये का हुकूमत ने कर दिया है और स्टाम्प फरोश 300 वाला स्टाम्प 400 रुपये में फरोख्त करता है। बयान हल्फी तहरीर कैसे करना है? सबसे पहले आपने ऊपर टॉप पे लिखना है बयान हल्फी, यानी वाज़ेह अल्फाज में लिखना है बयान हल्फी। उसके बाद निचली लाइन में आपने बयान हल्फी देने वाले शख्स के कवायद दर्ज करने हैं, उसका नाम, वल्दियत, उम्र, कौम, उसका पेशा और उसका रहायशी पता और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आपने जो भी अपना मौक़िफ़ बयान करना है, जो आपका नफ्स मज़मून है, अपना वो मुद्दा बयान करना है और हर जुमला मज़र हल्फन बयान करता है इस लाइन से शुरू होगा और जहाँ पर आपने अपनी बात मुकम्मल कर लेनी है
آخر پہ آپ نے یہ ضمن لکھنا ہے. یہ قانونی طور پر ضروری ہے, یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ آخری ضمن میں یہ الفاظ لکھیں گے کہ مظہر الفن بیان کرتا ہے کہ مظہر نے ضمنات بالا میں کوئی امر مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا ہے, نہ ہی کوئی بات چھپائی ہے, اور نہ ہی دروغگوئی سے کام لیا ہے. اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے العبد, اپنا نام لکھیں گے, اس کے نیچے اپنے سائن کریں گے. اس طرح یہ بیان حلفی مکمل ہو جائے گا. میئر محمد امین ایڈوکیٹ, سماٹ ٹی وی.